and of course Raghav bhai, you know, when it comes to music, आप लोग जो हो वो सच में किरदार हो उस म्यूजिक के. You know, you guys are like the characters जो कि निभाते हैं उस चीज को म्यूजिक में. So how was it like emotionally for all of you working with these wonderful people, and क्या emotions छलक रहे थे इस सब के पीछे? पापन जी चलिए. गाने का तो हम गाते आए हैं, गज़ल भी गाते आए हैं, ये सब जॉनरा पता था. इस बार इमोशन वो कैमरा के साथ जो था वो ज़्यादा हो रहा था दादा के साथ. I have not shot so much in life ever, so I was like, ये क्या हो रहा है? हर दिन एक स्क्रिप्ट वहीं बदल रहा है. It was like a महफिल happening. अभी भी नहीं पता कितने गाने हैं हमें, like that. I don't even know which one I sang. दादा ने बोला कि आज तुमको गाना है. ऐसे मैंने गाया था. अच्छा, अरे तू तो गज़ल अच्छा गाता है, गा लेगा? मैंने हाँ गा लूँगा, बट कौन सा गाना? So it's like an experiment, it's like a workshop, it's like fun, it is everything in the process, everything's happening. So this is like it's beautiful to be, and मुझे तो पता नहीं पैसे से भी मिलेंगे कि नहीं, but I just came because I voted for it कि यहाँ होना है मुझे, दे के पैसे दे के होना है, because this is a learning process, this is a workshop anyone would pay to be in, and trust me, what a learning it was, and you can see it was beautiful. Absolutely. Shashwat. No, definitely. He's absolutely what he said. It's a learning process. I surrender to his process. And whenever he calls me, it can be 1 a.m., 2 a.m. जब भी बोलते हैं दादा, हम पहुंच जाते हैं. Send options to sir and everyone, of course. But yeah, I think singing this song was very special because of the poetry. For the first time when I read it, it was just mind-blowing. और मैंने कभी ऐसा गाना गाया नहीं, तो beautiful experience for sure, and thank you dada, you as well, both dadas and sir, you know. एक चीज अपनी तारीफ करनी पड़ती कभी कभी ना एल्बम की. आपको एक खास बात है एल्बम में क्या होता है जब आपको लगता है एज अ क्रिएटर्स की म्यूजिक थोड़ा ठीक बना, क्योंकि क्या होता है बंद कमरे में मैं और प्रीतम ही बना रहे होते हैं, कुछ रिस्पॉन्स मिलता नहीं है, आप लोगों से पूछते हैं, तो हर किसी का ना एक अलग गाना फेवरेट है. आप जब एल्बम बनाए पूरा और हर किसी का अलग चॉइस होना, तब लगता है कि चलो यार आई थिंक सम सॉन्ग इज कनेक्टिंग विद समबडी, कहीं पे सब गाना एक जैसे नहीं है. और एक आप कोलैबोरेशन का ना मेन चीज क्या पता है क्यों वर्क करता है, कि हम दोनों को पता नहीं व्हेन टू पुट फुल स्टॉप. हम लोग दोनों हैं, सो हमको फुल स्टॉप, हम दोनों की बात है, हमको फुल स्टॉप लगाना आता नहीं, चलते रहता है. एकदम सही. एक तो मुझे एकदम पता नहीं, और विद अनुराग इट्स लाइक अ फुल ऑन स्टेरॉइड. we don't know when to. अब भूषण जी का क्लोजअप लो इस सब पर. Raghav, I wanted to add to this ghazal thing once, that you know ghazal जो दादा ने कहा है, ghazal लिखी जाती है और फिर उसमें धुन देके मन करता है कलाकार को गाने के लिए, पर ghazal एक्चुअली राइटिंग है. और तो एक ज़माने में किसी ने लिखा है और उस ज़माने में जो धुन था या जो अदाएँ थी वो अलग थी, तो उस ज़माने में कर दिया लोगों ने वैसा ट्यून. ये ज़रूरी नहीं है कि इस ज़माने पे भी हम वो करें. बात वो दिल की है और कलाकार किसी और तरह से पेश कर सकता है. तो ग़ज़ल का मुझे लगता है कोई ऐसा एक टाइम नहीं है जहाँ पे बंदा हो सकता है. ग़ज़ल को हैज़ टू मूव ऑन. ओनली देन द यंग वंस शुड अंडरस्टैंड द मैजिक ऑफ वाह वाह, तो आ जाएगा. आई थिंक all yours. Can I add something? Just like to add कि एल्बम तो अच्छा है, सबको पता है, but also in Bollywood music, it's very rare that the singers get to feature in a film. So Anurag da, I love you. Pritam da, I love you. Bhushan sir, I love you. बस यही बोला था मेरे को. बाकी तो एल्बम तो अच्छी है यार, वो तो सबको बताया. But he said it अच्छे से. Thank you so much for sharing that. Coming to the person, ladies and gentlemen, the very handsome Aditya Roy Kapoor. Yes, I'll tell you about my process of making music now. We'll do that. We can talk about that. Of course, when it comes to beautiful songs, मुझे लगता है वो खाली उनका वो चेहरा ऐसा साइड से भी आ जाता है ना, तो बात बन जाती है. Of course, we know that, right? So talking about this, you know, being a part of this album, फिल्म की बात जरूर करेंगे, लेकिन for now, talking about this album, please, क्या लगता है? No, I think it's very special for me. I was a big fan of the first film and loved the movie, and feel absolutely honored just to be part of the film. Yeah. And you know, as an actor also, when you're shooting the songs, you have these beautiful words that you have to kind of act like you're singing them, but it adds so much depth to everything, and the songs always kind of take the story forward, and I'm looking forward to hearing all 10. I haven't heard all of them, but I'm sure it's going to be amazing. Wow. Thank you so much for sharing. जी, please. आदि हम लोग जो
वेस्ट में देखते हैं कि म्यूजिकल में जो स्टार्स है वो खुद का गाना गाते हैं, इसमें भी जो म्यूजिकल्स है जो आदि का वॉइस में आदि खुद का है, एंड ही साउंडिंग अमेजिंग. Yeah, I did sing. So तो मैं सही आ गया था. आप सही सवाल पूछ रहा था. Yeah. You wanna sing? So you want me to sing right Yeah, now? I'm just asking you. You No, wanna I can lip sync. We'll do that in some time. Definitely, we're going to do that grand finale. Mein, coming to Sara, you know, when we talk about itna sara acha music, so does that kind of elevate your performance while shooting for these sequences and everything? Because itna khoobsurat dikh raha hai wo bhi. I feel it's a whole medium, no? It's an audio-visual medium. So I think that seeing this, like watching this music, you know, with what we've done, of course it elevates, it gives it soul, I think. Yeah. I think that the music that Basuda, Pritam Da have given us, I think it's like, मतलब रीड है हमारी, तो ऐसा लगता है कि मतलब हम पूरी तरह से जीवित हो गए हैं इसको देखकर, इसको सुनकर, तो अच्छा ही लगता है. हम भी जीवित हो गए बिल्कुल आपको टीम को यहाँ देख के. आई फील अलाइव. ओके, यहाँ पे फातिमा आपसे अगर मैं पूछूं, एंड अली भाई, दोनों से मैं साथ में ये जानना चाहूंगा. ऑफ कोर्स वी टॉक्ड अबाउट एलिवेशन ऑफ दैट परफॉर्मेंस, लेकिन खुद को एज एक्टर्स जब इतने खूबसूरत पर्दे पे इतने अच्छे म्यूजिक के साथ देखते हैं तो कैसा लगता है? जवाब जवाब ये प्लान तुम अच्छा ही लगता है ना, मतलब वहाँ पे बैठ के मैं तो एक्चुअली सबके लिए रूट कर रही थी, मैं फ़ैन गर्ल हो गई थी, मेरा कैमरा आ गया, प्रीतम दा को रिकॉर्ड कर रही थी, इनको रिकॉर्ड कर रही थी. बट दादा एंड प्रीतम दा व्हेन दे कम टुगेदर, उनकी जुगलबंदी मैजिकल होती है. एंड जैसे मेरे लिए जब मैं छोटी थी, लाइफ इन अ मेट्रो का जो एल्बम था, चाहे मैं जितनी बार भी मुझे इश्क हुआ है या मेरा दिल टूटा है, उसके गाने मेरा गो टू था. एंड उन दिनों सुन के, मैंने इन दिनों सुन के काफ़ी सारे खत लिखे और अलविदा सुन के काफ़ी सारे गमले फोड़े. लकीली किसी का सर नहीं फोड़ा था. सो ये जो एल्बम है ये भी वही रिक्रिएट करता है मेरे लिए. एंड इट्स स्पेशल बिकॉज हम सबके किरदार ना काफ़ी रॉ और लेयर्ड है, और अगर गाने भी वैसे ही होंगे तब हम कनेक्ट करेंगे, नहीं तो अगर हम ट्रेंड या वायरल या रीलों के लिए अगर करेंगे वो कभी होगा नहीं. सो आई थिंक दैट्स व्हाई ऑल ऑफ अस आर कनेक्टिंग विद इट. अली भाई, मुझे तो अब बोल. नहीं, मुझे अक्सर गिटार पकड़ा दिया जाता है. तो इसमें भी है. एंड मैंने थोड़ा सा टुनटुनाया है, और आई डोंट थिंक आई कुड हैव डन दैट विदाउट दादा's help, without the lovely music that has been given to us. और ये एक, you were right, ये एक म्यूजिकल की तरह इसको ट्रीट किया गया है. तो इसमें पोइट्री है, नॉट जस्ट इन द सॉन्ग्स बट इवन इन द वे दादा ने स्क्रिप्ट को लिखा था, हाँ, सोचा था. तो दादा हैज़ अ यूनिक वे ऑफ bringing out the film, which I will talk about one day. But yeah, this has been a very, very exhilarating experience. I'm looking forward. और ये बहुत प्यारा दिख रहा है. Thank you. Thank you so much. Pankaj sir, we're loving the frame. जो भी अब तक देखा और वो जो दिल पे ऐसे लगता है ना, that's just superb. If you could talk about that, the both of you, the frame and जो फिल्म के गाने हैं. I to heard this Zamana Lage, and even just now when I was watching it over here, tears came to my eyes. It's just one of those soulful songs, and I'm so happy that this is there in the film, because normally of course there's like your acting, dialogue, everything is there, but your characters ka feelings and emotions, it's not only up to the actor to bring it out, the director, the music, everything is bringing it out so much more, that it's a very wholesome, amazing experience. And then I got to work with Pankaj for the first time, which was so much fun. बहुत अच्छा है, थैंक यू. अब मैं क्या बोलूं, कुछ बोलने का बचा ही नहीं है, सबने सब बात कर दी. मेरे मन में भी, दिमाग के भीतर वो गाना चल रहा है, ज़माना लगे. तो ये हिट हो चुका है ऑलरेडी हम सबके दिमाग में. मुझे बहुत मज़ा आया. थैंक यू अनुराग दा, प्रीतम दा, भूषण जी, पूरी टीम हमारी, पपौन मेरे दोस्त. तो लकीली हमने एक दिन शूटिंग में साथ भी थे हम लोग फिल्म के. तो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है. इस किस्म से किसी फिल्म मेकर ने नहीं सोचा था मुझे इस्तेमाल करने को, जैसा दादा ने लूडो में भी किया और इसमें भी किया. तो मैं एक्साइटेड हूँ 4 जुलाई के लिए कि अब लोग आप सब कैसा देखेंगे और महसूस करेंगे.
I'm sure, sir, amazing ही होगा. फिलहाल के लिए it's time for an amazing photo op. Of course, we have yeah, बहुत सारे सवाल जवाब हैं जो कि हम करेंगे, लेकिन उससे पहले would like to invite on stage some very important people. We'll start with, ladies and gentlemen, of course, Shiv sir, please आइए. साथ में नीरज कल्याण साहब, of course, President T Series, please आइए. तानी बासु जी हमारे साथ हैं यहाँ पे. Of course, ma'am, please would request you to Go kindly come. Tani! Where is she? Come, Tani ji. And of course, Anil Thadani साहब, ladies and gentlemen. इस पूरी टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं. Of course, they've given us this beautiful album. Huh. There she comes. Of course, one of the producers, Tani Basu, ladies and gentlemen. Give it up for her. Okay, it's time for a quick picture with the entire team. आ जाओ दादा. आ जाएगा ना इंस्टाग्राम में. ओके, हंस के दर्द हो गया. Thank you, Tani ma'am, Anil sir, Shiv sir, thank you. No, I would request all of you to kindly stay back. Thank you, sir. Thank you so much. I would request all of you to kindly stay back because our friends from the media, we have some questions, right? So where are we getting the first question from? Mike, can we... Hi, I have a question for Bhushan ji. Janvi Manchanda from Hotfly. I want to know, Zamana Lage is such a beautiful melody with such raw emotions. And you know, your father had an instinct for these timeless melodies. So I want to know that, what do you think his reaction would be to this? See, I've always maintained means, you know, the kind of ear sense to select good music from so many years has come from my father. So obviously, whenever I react on his behalf. I run my company on his behalf and I do everything on his behalf. Everything starts with his name. So everything is with that. Obviously, the kind of melody means whenever I tell Pritam Da also कि ये आपने जो melody बनाई है ये बहुत ही catchy है. So always he is in my mind whenever I am selecting a song or reacting to a song. Thank you. Hi, I'm Namita Sachdev and congratulations to all of you. और ये इस गाने को मुझे लगता है भुलाने में हमें एक ज़माना तो लगने ही वाला है. वैसे बम्बई का ये जो मौसम है उसको भी भुलाने में ज़माना लगेगा. So this is the best time of launching this song. So give it up to all the dadas of the industry. भूषण आप बोल रहे थे कुछ देर पहले कि आपको अच्छा लगता है उन्हें दादा कहना, but आप तो खुद ही दादा हैं इंडस्ट्री के, तो क्या कहना. Well, my question goes to all of you, but वो मैं इंटरव्यू में one-on-one में पूछूंगी. But yes, प्रीतम दा, आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि ऐसे कौन से शायर हैं जिनकी गज़ल आप बार बार घर में अकेले जब बैठे होते हैं तब आप रिसाइट करते हैं, रीविजिट करते हैं उन्हें, और आपने कब खुद ट्राई किया है कि आप पोइट्री करें या लिखने की कोशिश आपने की हो कभी? एकदम नहीं. एकदम नहीं. लिखने का तो मैं कभी भी ट्राई नहीं किया क्योंकि वो मैं ईस्ट से हूँ, तो ईस्ट अभी भी मेरे लिए बंगाल इज क्वाइट हैवी ऑन मी. सो हिंदी में अभी तक मैं इतना साल हो गया, आई एम स्टिल नॉट वेरी कंफर्टेबल, बट ऑब्वियसली आई लाइक लिसनिंग टू शायरीज एंड आई लाइक अ लॉट ऑफ देम. लाइक बहुत ओल्ड मीर ताकि मीर से भी चालू करके, गालिब से चालू करके अभी भी अपना नहीं কাজিলা জাফরি নেই, আমরা এই করছিলাম না ওই এটা নামটা ভুলে যাচ্ছি আমি. নুসরাত ফেজার ছিল.
आज ठीक है, बाद में याद कर नाम याद नहीं है। ये नुसरत बदर। There he is. नीदा फाजली साहब जो हम काम किया, नाम याद नहीं आ रहा था मेरे को। उनका भी बहुत गज़लें हैं, बहुत काफ़ी शायरी बहुत पसंद है। इनफैक्ट वी वर ट्राइंग टू यूज़ वन ऑफ हिज थिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। वो भी है हमारा इसमें एक आइडिया है उनका एक गज़ल है जो हम यूज़ करना चाहते हैं लेटर, उस पर काम कर रहे हैं। ये फिल्म तो नहीं हुआ, अगले कोई फिल्में हम लोग यूज़ करेंगे वो। नहीं वो बोल नहीं सकते। ये अनुराग का है, ये ढूंढ के निकालता है बहुत जी। Hi, this is Anurag, so this is me. Here. Hi, I'm Renuka from Bombay Times. My question for you is, Life in a Metro, the previous one, was about Mumbai, relationships, rain, I think integral part of the film. How important and integral are those aspects in this movie? And would you consider those to be a muse? And my second request is for Aditya to sing. I didn't get the last part of your question. To me. No, the first question is for you about Rain being Okay, yeah. muse to the whole franchise. No, Rain. I love Rain. Forget about in all my movies. I love Rain. I love somehow the rain and the train comes in my movie. I don't know how, but it keeps coming. No, but thing is that over the years we could have done it earlier. We could have done it, but I didn't know what new story to say. I have explored everything in the last bit. But over the time, almost 2 decades have passed. Now, cities have changed, stories have changed, crises have changed, aspirations have changed. And that's why this film, Adi is going No, I'll come in the finale. I'll come and lip sync. But this is the finale. So just go to the loo. I'll be back in a second. I'll try later. No, it's I very need tough. some backing. I need some guitar. I need ऐसे ही नहीं होगा. I'll be exposed. Hi Sarah, your center. Rahul here from the film. राहुल सर आ रहा हूँ, लेकिन we have with us of course अनुपम खेर साहब, ladies and gentlemen, जोरदार तालियां for the wonderful human being and a superb actor. जी राहुल सर करें चर्चा. थैंक यू. मुझे पता नहीं आप क्या बोल रहे थे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई अपोलोजाइज, मैं माफ़ी चाहता हूँ. यहाँ तक पहुँचने में आप लोग कल चले होंगे रात को, तो आज पहुँचे हैं. ये लोग पता नहीं कब चले हैं, बाय एयर आए हैं. बट इट्स ऑलवेज अ जॉय टू बी पार्ट ऑफ दिस ensemble cast. Do you know that except for Aditya and Konkana, I'll be working with you in the same film for the first time. है ना? And with you 1.5 time. 1.5. One film we did together and it's beautiful. Once you reach here, then you feel relaxed. So I was cockeyed till it reached here. Then I first adjusted my eyes in the mirror. Then I said, okay. And I met you yesterday at the same place, dentist. Yeah, the dentist. I was at the dentist today also. Fine today. No, it took me, I had to keep my mouth open for 1 hour. And now I can keep my mouth shut for some time. I'm happy. Hi center, Rahul here from the फिल्मी चर्चा. सना और सारा आप दोनों से कॉमन क्वेश्चन है. सॉन्ग तो सना आपसे भी कॉमन क्वेश्चन. फातिमा से ना. ओके सॉरी, फातिमा सॉरी. कॉमन क्वेश्चन है कि सॉन्ग तो काफ़ी इमोशनल था, सब इमोशनल भी हो गए थे, लेकिन ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है तो एंटरटेनमेंट तो थोड़ा बहुत होता ही है. बिहाइंड द सीन कुछ एंटरटेनमेंट, कुछ हुआ फन मोमेंट था इमोशनल सॉन्ग के बीच? नहीं, हम तो बहुत धमाल करते हैं. एक्चुअली शॉट लेने तब तक हम हंसते ही रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं. एंड दादा हैज़ अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर. जब भी इनके साथ आप कभी काम करेंगे आपको समझ में आएगा. बट दैट्स इट. इट्स ऑलवेज बीन फन वर्किंग विद हिम. आई लव हिम. दिस इज़ माई सेकेंड फिल्म विद हिम. एंड दादा ऑफर, हाँ तीसरा. ओके. No, I think she's absolutely right. I think बासुदा बहुत मतलब हंसते खेलते खाते पिलाते काम करवा लेते हैं. अभी इससे ज़्यादा देख के ही पता चलेगा सबको. Anurag the Sana here from India Today. Here, center.
Of course, as Renuka was played an important part in the first film, but we did see a glimpse of Calcutta in this one. Park Street and Sham Bazaar also, I think Pritam Da has shot there. So what was the reason behind kind of including other cities, and is that also playing a part in this film? Yeah, every city. Kolkata, Bangalore, Delhi and Mumbai, and little bit in Pune. So I think the film travels in all the cities, and we are connected in a way because there's not much distance in today's time, you know, in two cities. And भले ही एक ही देश में है, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन city also plays very important role in our lives. Mumbai in certain way, Delhi in a certain way, in Kolkata in a certain way. I think that's what we have tried to do in this film. And you spoke about how love has changed, of course, right now with Gen Z terms like situationships and breadcrumbings. What is the one thing that shocked you most about how relationships have changed in today's time? Lot of things actually. You'll see in this film. I don't want to say it now. So, lot of things actually. एक तो पहले तो इश्क हुआ है कि नहीं उसका भी कंफ्यूजन है. कैरियर करे कि फैमिली करे उसका भी कंफ्यूजन है. तो बहुत सारे कंफ्यूजन है, बहुत सारे मसले हैं आज के दौर पे. आई थिंक वो सारी चीज़ें जो है इस फिल्म में, क्या खोया क्या पाया उसका भी सवाल है इस फिल्म में, है कि नहीं. तो एक्चुअली मोहब्बत का हर मौसम है ये फिल्म. Hi, And I'm sure दादा जब फिल्म का ट्रेलर आएगा तो फिल्म से जुड़ी बड़ी सारी बातचीत हाँ होगी. जी, सही बात है. फिलहाल के लिए